जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने कथा में सुना महादेव जी माता पार्वती को वह कथा सुना रहे हैं जिसमें नारद मुनि ने श्री नारायण भगवान को श्राप दिया। इस बीच की कथा आप सुन ही चुके हैं, तो आज फिर से स्टार्ट करते हैं वहीं से जहाँ से हम कल रुक चुके थे। तो भगवान नारायण को ये एहसास हो गया था कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। आगे सुनिए। बेगी सो मैं डरे हूँ खारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि करे हित मम कौतुक होई, अब सी उपाय करब मैं सोई। मैं तुरंत ही उसे उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो जाए। यह विचार मन में नारायण भगवान कर रहे थे। तब नारद हदि पर सिर नाई, चले हृदय अहमति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिचरे उमग महु नगर ते ही, सत जो जन विस्तार। रामा सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासु में अधिक रचना विविध प्रकार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, द्रव्य हूँ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उस समय हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस एक नगर रचा। उस नगरी की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसे ही नगर सुंदर नर नारी, कहते हैं कैलाशपति। जनु बहु मन सिन रीति तनुधारी, राम कथा सुन पार्वती। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, कहते हैं कैलाशपति। अगणित है गए सेन समाजा, राम कथा सुन पार्वती। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति हो, मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े और हाथी सेना के समूह टुकड़ियाँ थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री प्रमोद बिज सुध रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रियों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। करे स्वयंवर सो नृप भाला, आयत है अनगित मही पहला। वह सब गुणों की खान भगवान माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए वहाँ थे। मुनि कौतुक नगर ते ही गए हूँ, पूर्व से ही सब पूछत भय हूँ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन दिया और बैठाया। आन दिखाई नारदी भूपति राजकुमारी। रामा भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब, एहि के हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर,
जब तक कथा राम की हो, ओ हनुमत कथा राम की हो, ओ हनुमत कथा राम की हो। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, रामा हो रामा बड़ी बार लगी रहे निहारी। राम सिया रामा लक्ष्मण तासु बिलो की भुलाने। राम सिया रामा हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। राम सिया राम। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरस अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीत न कोई। से भई सकल चला चरताई, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर मन में कहने लगे, जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत न सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण करी नृप पाई, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा ने लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। वह उसके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन बिचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई ते काला, हे विधि मिले कवन विधि बाला। वे जाकर सोच विचार कर वही उपाय करने लगे जिससे कि कन्या मुझे ही बरे। इस समय जप तप से कुछ न हो सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह से मिले। ए अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, रामा शोभा रूप विशाल। जो बिलो किरी जे कुआरी, तब मिले जय माल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, ओ हनुमत कथा राम की हो। हनुमत बैठे रहो आसन पर, जब तक कथा राम की हो। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। नारद मुनि अपने मन में यही विचार कर रहे हैं कि किस तरह से कन्या को बरा जाए, किस तरह से कन्या मुझे बरे और अन्य किसी को न बरे। फिर नारद मुनि जी को उपाय सूझा कि वे भगवान श्री नारायण के पास जाएं और वही इसका उपाय करें। हरि सन मांगो सुंदरताई, कहते हैं कैलाशपति। होई जात गैरू अति भाई, राम कथा सुन पार्वती। मोर हित हरि सम नहीं को, कहते हैं कैलाशपति। यही अवसर सहाय सोई हो, राम कथा सुन पार्वती। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं, पर भाई उनके पास जाने में बहुत ही देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु और कोई नहीं है, मेरा हित करने चाहने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायक हों। बहुविधि विनय किंतित ही काला, प्रगट ही प्रभु को तुक कृपाला। प्रभु ग्रोह की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ही हर साने। उस समय नारद जी
नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब मेरा काम बन जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, कह कृपा करी होय सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाबहु ओई। नारद मुनि बहुत ही अर्धदीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की, कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं इस कन्या को नहीं पा सकता। जय विधि नाते होय हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह से मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आप अपनी माया विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले कि अब काम हो गया, कि नारद मुनि ने खुद ही अपने मुंह से कह दिया है कि जिस तरह से मेरा हित हो वही आप कीजिए। तो यही तो प्रभु चाहते थे। जय विधि होय परम हित, नारद सुनो तुम्हार रामा। नारद सुनो तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु। बचन न मृग मृषा हमार, सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान बोले, हे नारद सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन सत्य नहीं, असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुख व्याकुल रोगी, कहते हैं कैलाशपति। वेद न दे सुने मुनि जोगी, राम कथा सुन पार्वती। यही विधिहित तुम्हार में ठेऊ, कहते हैं कैलाशपति। कही अस अंतर रहित प्रभु भयऊ, राम कथा सुन पार्वती। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरंत गए ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगुण स्पष्ट वाणी भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत ही वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजि आनहि ब्याहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे तो कन्या जरूर बरेगी, मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काहू न पाबा, नारद जानी सबे सिर नाभा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। वह चरित्र कोई नहीं जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण ते, जानहि सब भेउ रामा जानहि सब भेउ। विप्र बेश देखत फिरी, परम कौतुक तेउ। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित यही
जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वहीं पर शिव जी के 2 गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणों का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे भी बड़े ही मोजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप सहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखन न को। नारद अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में अपने में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के 2 गढ़ भी वही बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। करहि कुटी नारद सुनाई, नीकी नीति हरि सुंदरताई। रिज राजकुमार छवि देखी, इन्हीं बड़ी हरि जाने विशेषी। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते हैं। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएंगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेंगी। सुनी मोह मन हाथ पराए, हंसी सबू गण अति सचुपाए। यद्यपि सुने मुनि अटपटी बानी, समुझिन परई बुद्धि भ्रमसानी। देखिए, जब बुद्धि भ्रमित होती है तो कुछ भी समझ नहीं आता, सच्चाई को जान ही नहीं पाते। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे हाथ माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर वह बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। जय सिया राम। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर से इस कथा को आरंभ करेंगे, तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सीताराम।